त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीर्मामृतात्। मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्यात्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, योग के जनक योगेश्वर भोलेनाथ बाबा है। आज 17वां एपिसोड है कुंडली जागरण का योग के अभिनव प्रयोग में। आज मैं आपको सूर्य की ऊर्जा शक्ति के दर्शन करवाऊंगा आपके ही भीतर, लेकिन आपको पूरी निष्ठा और मनोयोग से इस क्रिया को आत्मसात करना होगा। इस तरह से आप हाथ पूरा कॉर्निया पर पूरा दबाव बनाएंगे, पलके बंद करके पूरा दबाव बनाएंगे और 1 मिनट तक रुकेंगे। फिर जो भी आप देखेंगे पहले मिनट में एक हाथ से, फिर दूसरे हाथ से, फिर दूसरे मिनट में, फिर तीसरे मिनट में, वो सब अनुभव आपको पूरी ईमानदारी से इस वीडियो पर साझा करना होगा। ठीक है? कौन सा कलर आपने सूर्य भगवान का देखा, ये और फिर क्या क्या इन 5 तत्वों में से क्या क्या देखा, ये सब आपको अनुभव साझा करना होगा। कुछ ना कुछ तो आपको दिखाई देगा ही। अगर आपने पिछले 16 एपिसोड पूरे आत्मसात कर लिए हैं तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा एक कदम आगे बढ़ चुकी होगी। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। ये 1 मिनट हो गया। अब मैं हाथ चेंज कर देता हूं। ये दूसरा मिनट हो गया। पलक खोलना बिल्कुल नहीं है। जो भी दृश्य उभर रहा है आपके आज्ञा चक्र पे, पूरी ईमानदारी इस वीडियो पर लिखिएगा। अब हम 2 मिनट क्रिया करेंगे। पूरा दबाव बनाएंगे पलकों पर, पूरा दबाव, जितना सहन कर सके उतना दबाव बनाएंगे।
ये 2 मिनट हो गए, हाथ बदलेंगे। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर कि क्या क्या दृश्य उभर रहे हैं, ईमानदारी रखिएगा पूरी की पूरी, और पूरा दबाव बनाइएगा हाथ का पलकों पर, कॉर्निया पे प्रेशर होना चाहिए। तो धीरे धीरे हाथ उठा देंगे और शांत रस होकर बैठ जाएंगे। जो जो दृश्य उभर रहे हैं ईमानदारी से इस वीडियो पर साझा कीजिएगा। मिलावट बिल्कुल मत करना। योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, आत्मावलोकन का विषय है। हर शरीर को प्रकृति ने अपनी ऊर्जा के साथ ही बांधकर प्रकट किया है। मैंने जो भी अद्भुत अलौकिक अनुभूतियां महसूस की वो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि हम भारतीय लोग नकल करने में बहुत माहिर हैं, बहुत माहिर हैं। जेरोक्स कॉपी का कीमत सिर्फ 50 पैसे होता है। जो कीमत है वो ओरिजिनल का है कि आपने क्या फील किया, उसकी महत्ता। थॉमस एल्वा एडिसन ने हजारों गलतियां करने के बाद मानव जाति को कृत्रिम रोशनी का उपहार दिया। सोचिए, अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या हम रात्रि में काम कर सकते थे? ये उस महान वैज्ञानिक की देन है जिसने सारा जीवन समाज कल्याण के लिए खपा दिया। ऐसे भारतीय ऋषियों ने त्याग तपस्या के बल पर शरीर के सारे अंगों को न केवल समझने का प्रयास किया, अपितु प्रकृति की इस विराट ऊर्जा को
पूरी श्रद्धा से, विश्वास से देखा और फिर उसको अपने शरीर में उतारा और लिपिबद्ध करके मानव जाति के कल्याण हेतु प्रस्तुत कर दिया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके हमारे कंधों पे, हर भारत के नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपने पूर्वजों के, ऋषियों की इस महान परंपरा को बहुत ही अनुशासित तरीके से आगे बढ़ाए, ताकि इस धरती पे एक हंसता खेलता मानव आकार ले सके। इस समय क्या हो रहा है, योग भोग की ओर, भोग योग की ओर विपरीत दिशाओं में अनुलोम विलोम कर रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अभी कुंभ चल रहा है प्रयागराज में। एप्पल कंपनी की स्टीव जॉब्स की सहधर्मणी यहां आई हुई है ध्यान सीखने के लिए। प्रयागराज में, कुंभ में ध्यान सीखने के लिए आई हुई है। और पता आपको ध्यान का जनक कौन है, योग का जनक कौन है? भारत। वो बीमार हो गई तो मुझे उज्जैन का घटनाक्रम याद आ गया। मंगलनाथ एरिया में हमारा ध्यान शिविर चल रहा था, हजारों लोग भाग लेते थे। ऐसे ही 13 वैज्ञानिक अमेरिका के आए। वो बड़े हैरान हो गए, ये कोई जाना पहचाना चेहरा भी नहीं है, इतने लोग आंख बंद करके बैठे हैं, कौन है ये बाबा? तो मेरे से मिलने आए। तो मैंने उनको समय दिया, मैं उनको लेके गया अपनी कुटिया में, उनसे बातचीत की। वो बोले, स्वामी जी एक बात बताइए, ये सारे लोग इतने दूषित पानी में नहा रहे हैं, ये बीमार नहीं होंगे? इतना गंदा पानी है, इसमें नहा रहे हैं लोग, डुबकियां लगा रहे हैं। अब मेरे सामने बड़ा जटिल प्रश्न था, बहुत ही वैज्ञानिक बात कह रहे थे, वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक बात तो पूछना थी उन्होंने। जो सच था, जो देखा था, उन्होंने वही पूछ रहे थे। लेकिन मैं भारत की भूमि का वंशज हूं, सनातन संस्कृति का प्रचारक हूं, तो मुझे ऐसी बात नहीं कहना थी कि जिससे मेरी सनातन संस्कृति पे कोई कलंक लगता, तो मुझे रास्ता निकालना था। तो मैंने कहा आप बिल्कुल सही हैं, आप बीमार होंगे, नो डाउट, क्योंकि आपने देख लिया कि पानी गंदा है, ये पीने लायक या नहाने लायक नहीं है। लेकिन मेरा समाज, भारतीय समाज, उसमें वो नहीं देख रहा है। वो उसकी पवित्रता देख रहा है कि यहां सारे देश के, दुनिया के साधु महात्मा अपने त्याग तपस्या की ऊर्जा को यहां लेके आए हैं। वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि जाओ बच्चों, नदी में स्नान करो, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करो, दोबारा से ऐसी गलती मत करना। और अपने गांव में जाके, अपने शहर में जाके एक पौधा लगाना, वो जब तक स्वावलंबी नहीं बन जाता उसकी रक्षा करना। तो वो पर्यावरण के प्रति भी चेतन कर रहा है साधु। ये मुझे कहना पड़ा, तो वो हंसने लगे। उनका हंसना भी स्वाभाविक था, क्योंकि उन्हें तो सब पता है। अमेरिका दुनिया का वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा हब है। सारी बौद्धिक प्रतिभाएं अमेरिका जाती है, उनको अवसर मिलता है काम करने का। उनको तो सब पता है कि भारत की नदियों की हालत क्या है, भारत के पर्यावरण की हालत क्या है। उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं अपने मुख से यह कह नहीं सकता था, क्योंकि वो चीज अमेरिका में जाके छपना थी। लेकिन मैं आपसे यह जरूर कहना चाहता हूं कि जब तक आप जल के प्रति नागरिक दायित्व बोध नहीं जगाएंगे, जल के प्रति सम्मान का भाव प्रकट नहीं करेंगे, पर्यावरण को शुद्ध नहीं रखेंगे, तब तक भारत में एक सरल तरल मानव को लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यकीनन आप जिस पॉकेट में रहते हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप चेक कर लीजिए। पंसारी की दुकान से ज्यादा दवाई का दुकान है। दवाई का दुकान कब खुलता है? जब हमें भी बीमार होते हैं। बीमार आदमी तो दवाई खाएगा, स्वस्थ आदमी तो नहीं खाएगा ना। तो ये प्रमाण है कि पंसारी की दुकान से ज्यादा दवाई का दुकान खुल चुका है। तो इसका मतलब प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए भेजा है? बिल्कुल नहीं। हम सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। अगर आप इन गलतियों को सुधारते हुए आने वाली नस्लों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है, जल के प्रति नागरिक दायित्व बोध जगाइए। झूठा जल आप गिलास में, पात्र में छोड़ना बंद कर दीजिए। उसके प्रति आपके मन में रिस्पेक्ट का भाव क्रिएट होना शुरू हो जाएगा।
तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागरण की यात्रा बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी। मैं आपको प्रतीकात्मक दिखा रहा हूं। प्रतीकात्मक रस वाहिनी शरीर में कहां लगी हुई है? मुख में, 32 दांतों के बीच में यह रस वाहिनी है। इसके अगले 2 इंच पर ही स्वाद का केंद्र छुपा हुआ, पीछे कुछ नहीं कोरा है, सिर्फ 2 इंच तक ही यह स्वाद बताती है, उसके पीछे कोरा है, लेकिन बाकी सारे चक्रों से वो जुड़ी हुई है। इसका एक छोटा सा प्रमाण मैं आपको दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 108 बार ऐसा कर लीजिए, लेकिन 10 बार करके इसको पीछे की ओर घुमाइए, अंदर की ओर ले जाइए, फिर 11 बार, फिर 12 बार, फिर जब 108 बार आप कर लेंगे, 108 बार, तो आपको छोटे नाक से परिचय होगा। ये बड़ा नाक है ना, ये जो श्वास ले रहा है या जो फिल्टर प्लांट लगा इसके अंदर, उसमें से तो अमृत बरसता है भीतर उतर के। तभी तो मैं कहता हूं कि ये जो शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण है, ये इनर अरेंजमेंट है, ये मैं आपको प्रमाणित करके बता सकता हूं। मैं जो भी कह रहा हूं उसके पीछे मैं आपको प्रमाण दूंगा। दुनिया का कोई व्यक्ति किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए एक स्वर का उच्चारण नहीं कर सकता। वायरिजन प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है, और मौन को मुखर करते हैं ये पंच महाभूत। उसमें सबसे पहले जल आता है, फिर पृथ्वी आती, फिर आकाश आता है, फिर वायु आती, फिर अग्नि आती। अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य भगवान है। सूर्य जब सैफ्रॉन कलर ओढ़ता है तो वायुमंडल में क्या ध्वनि होती है, इस पर भी हम यात्रा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको उस छोटे नाक से परिचित करवाता हूं कि वो कैसे अमृत बरसा रहा है आपके शरीर के भीतर, कैसे एक एक बूंद अमृत बन के उतर रही है। अगर इसको देखना हो तो 108 बार जिह्वा को ऐसे खींचना होगा और फिर उस पर लगाना होगा, ठीक है? तो ये दोनों उंगलियां बिल्कुल साफ रखिएगा। वायु की प्रतिनिधि और आकाश की। आकाश का काम क्या है? रिक्त करना। वायु का काम क्या है? गतिशील करना। तो पहले सारे कचरे को रिक्त कर दीजिए। देख रहे हो, अब छोटी सी गणेश भगवान की आकृति सूंड की लग रही है आपको, बस वहीं से अमृत टपक रहा है। जब खेचरी मुद्रा लगवाएंगे आपको धीरे धीरे अभ्यास के बल पे, तब आपको समझ में आएगा कि भारतीय ऋषियों ने आपको कितनी महान ऊर्जा दी है। उससे आत्मसात करके आप अपने जीवन को सरल, तरल तथा प्रसन्नचित बना सकते हैं, ठीक है? अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पे एक हंसते खेलते मानव को लाने का अभियान है। आपके मंगल की कामना करता हूं।